गुरुआ थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दहेज उत्पीड़न के बाद एक विवाहिता की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान शोभा के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2020 में प्रभात कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर शोभा को प्रताड़ित करते थे। आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। परिवार वालों का कहना है कि घटना से पहले शोभा ने अपने मायके फोन करके बताया था कि उनकी जान को खतरा है और उसे बचा लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं कौसर आलम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस। आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है गुरुआ से। शोभा कुमारी लड़की का प्रभात उर्फ कुंदन के साथ में 2020 में शादी हुई थी और अचानक 5 तारीख को एक बहाना बनाया जाता है कि पेट में लड़की का दर्द हुआ और रफीगंज ले जाया गया था उसको और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शोभा कुमारी मृतक जो हैं उनके भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी बहन को शादी 2020 में हुई थी। हाँ। 20 शादी होने के बाद जो है मेरी बहन को 1 साल तक ठीक ठाक रखा। उसके बाद 1 साल बाद बीतने के बाद जो है परिवार ससुराल वाले ने परिवार सब मिलकर मेरी बहन को मानसिक प्रताड़ना करने लगा। मानसिक प्रताड़ना करते करते जो है फिर पूरी तरह से प्रताड़ना करने लगा, तो हमने फिर जो है दहेज के लिए भी प्रताड़ना करने लगा, बच्चे के लिए भी प्रताड़ना करने लगा। फिर हमने बहन को हर संभव मदद किया, कोई कसूर नहीं छोड़ा मदद करने के लिए। फिर भी इन लोग नहीं माना। प्रताड़ना करते करते मेरी बहन को ये 22 जनवरी 2026 को हमने बहन को अपने घर बुलाया, ससुराल से अपने घर बुलाया। बहन को बुलाने के बाद जो है लड़के वालों ने लड़की के भाई को सूचना दी कि शोभा के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ है और वो उसे रफीगंज अस्पताल लेकर जा रहे हैं। लेकिन 1 घंटे बाद ही खबर दी गई कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सवाल ये खड़ा होता है कि जब शोभा के पेट में दर्द हुआ तो आसपास के डॉक्टर को क्यों नहीं इलाज कराया गया? आखिर क्या वजह थी कि इतनी दूर रफीगंज लेकर जाना पड़ा शोभा को? हिंदुस्तान एक्सप्रेस के कैमरे पर मृतका शोभा के भाई ने सुनाई दर्द भरी दास्तां, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बहन घर पे आई, आने के बाद जो है फिर उन्होंने कॉल करके लड़का उसकी माँ, गोतनी, ननद सब मिलकर फोन करके बुलाया। साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत बुलाया। बुलाने के बाद मेरी बहन जाने से इनकार जा रही थी, फिर भी जबरदस्ती बुलाया। बुलाने के बाद जो है मेरी बहन को गई वहाँ जाने के बाद फिर पुनः लड़का कॉल करता है रात को कॉल करने के बाद बोल रहा है कि मैं तुम्हारी बहन को मार देंगे जान से। पूरा गाली गलौज दे रहा था रात को। हमने रात को गाली दिया। उसके बाद फिर हमने बहन से संपर्क भी किया, बात भी किया। बहन सब कुछ ठीक ठाक बताई। उसके बाद दिन में मेरी माँ से भी बात हुई। दिन को माँ से बात हुई। बात होने के बाद उस टाइम 10 बजे 1 घंटा बात हुई। उस टाइम भी सब ठीक ठाक था। उसके बाद जो है लड़का 1-2 बजे के लमसम लगभग फोन करता है कि तुम्हारी बहन को जान से मार दिए हैं। अच्छा, मतलब वो खुद फोन करके बता रहा है आपको कि जान से मार दिए? घटना को रात को ही फोन करके सारे भाई के पास बोल रहा है तुम्हारी बहन को जान मार देंगे। बहुत गाली गलौज दे रहा था। तो हम लोग बहन से संपर्क किए तो कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन फिर जो है आपके पास फोन कब आता है कि आपकी बहन के साथ में घटना घट गई? करीब लगता है 1-2 बजे फोन करता है लड़का भैया के पास, तुम्हारी बहन को जान मार दिए हैं। अच्छा। हमने फिर कॉल किया तुरंत वापस वहाँ सास के पास। सास बोली कि हम डॉक्टर ही लेके गए हैं। कहाँ? रफीगंज। अच्छा। जब उतना दूर ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो पास में कई डॉक्टर? ये तो पास में, ये तो जब सीरियस था तो बगल में डॉक्टर थे, बगल में हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल था गुरुआ में। इन्होंने इस जगह पर कहीं पे इसलिए नहीं ले गया कि जो इन्होंने प्लानिंग के तहत मारा था वो साक्ष्य उजागर हो जाएगा। इन्होंने जितनी भी घटना किया है उसका सब उजागर हो जाएगा। इसके चलते साक्ष्य छुपाने के लिए
हर कदम हर पहलू इन लोगों ने अपनाया। पुलिस की तरफ से क्या सपोर्ट हो रहा है? अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभी तक किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। जितने भी कातिल अभियुक्त हैं, एक का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 5 तारीख का घटना है, आज 17 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से किसी की ना गिरफ्तारी हुई है और न कोई कार्रवाई किया जा रहा है। यही बात है जी बिल्कुल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न कार्रवाई की जा रही है। सब अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। जितने भी अभियुक्त कातिल हैं सब अपने घर में बैठे हुए हैं। अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे कदम उठाएंगे। आगे जितनी भी जहाँ भी जाने की जरूरत होगा हम जाएंगे, कहाँ न्याय दिलाएंगे। कहाँ जाएंगे? अभी हमने एसएसपी महोदय के पास भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास भी जाएंगे हम लोग, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे हम लोग। न्याय दिलाने के लिए जहां भी जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाना होगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे और न्याय दिलाएंगे। देखिए, एक बहन, जवान बहन को खोने के बाद एक भाई के अंदर क्या दर्द है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हैं और कई जगह जाने की कोशिश भी किए हैं और जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम तक के भी गुहार लगाने की बात कर रहे हैं, सीएम तक भी जाएंगे, लेकिन क्या इंसाफ मिल पाती है या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। और कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप? हमने हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन इसको न्याय दिलाकर ही छोड़ेंगे। आज अगर इसकी न्याय नहीं मिलेगी, आज ये समाज में इस तरह का जो मैसेज फैल रहा है, आज अगर न्याय नहीं मिलेगा तो और आने दिन में और इस तरह के घटना बढ़ेंगे। तो न्याय मिलना जरूरी है। मतलब क्या शक है आपको? आपकी बहन के साथ में क्या मारा? मेरी बहन को प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत मारा है। कभी लड़का बाहर नहीं जाता था। इन लोगों ने ये बाहर जाने का एक झूठा एक बहाना बनाकर इन लोग प्लानिंग करके साजिश किया, साजिश करके मौत का घाट उतार दिया। अच्छा, इन लोग गला दबाकर मारा है। कहाँ का मामला है? पूरा घटना बताइए। ये गुरुआ थाना के रक्षा गांव का है। मेरा नाम अमन कुमार, घर रामदोहर हुआ, पोस्ट मेगरा, थाना भदवा, जिला गया, बिहार। आप देख रहे थे हिंदुस्तान एक्सप्रेस के लिए गुरुआ से कौशर आलम की खास रिपोर्ट।